केचवे या अर्थवर्म परिंदों, छछूंदरों, बिज्जुओं, लोमड़ियों और कई बड़े कीड़ों की ग़िज़ा बनते हैं, मगर हम में से शायद ही कोई इनकी वसी तर अहमियत से वाकिफ हो। आमतौर पर जमीन के अंदर छुपे रहने वाले इस जानवर से कोई हमदर्दी भी नहीं करता, लेकिन इसे आसानी से दुनिया के अहम तरीन जानवरों में से कहा जा सकता है। गुजरे जमानों में मिस्रियों ने जब देखा कि ये दरियाए नील में सैलाब के बाद जरखेज मट्टी जमीन तक लाया करते हैं, तो उन्होंने इन्हें कमतर खुदा कहना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1881 में चार्ल्स डार्विन को इसकी अहमियत का एहसास हुआ। उसने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया की तारीख में इस सादा सी मखलूक से ज्यादा अहम किरदार किसी और जानवर ने अदा किया हो। हकीकत यह है कि केचुओं के बगैर मट्टी वैसे न होती है जैसा कि हम देखने के आदी हैं। मट्टी के बगैर ज़राअत मुमकिन न हो पाती। केचुओं को माहौलियाती इंजीनियर्स तस्वुर किया जाता है। अपनी सरगर्मियों से ये मट्टी की खासियत तब्दील करने और दीगर कई जानवरों के लिए नया माहौल तैयार करने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह ये इंसानों समेत दीगर जानवरों के लिए वो सहूलियात फराहम करते हैं जिनकी मुआशरा कदर नहीं करता। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। केचवे अपनी रिहाइश के लिए घरोंदे बनाकर मट्टी की साख्त बेहतर बनाते हैं। नामियाती मवाद को अपनी खुराक बनाकर ये माइक्रोस्कोपिक जरसूमों का काम आसान करते हैं, और जब वो इसे खुराक बनाते हैं तो पौधों के लिए ग़िज़ाई अज्जा पैदा होते हैं। पौधे भी वहाँ ज्यादा अच्छी तरह उगते हैं जहाँ ज़ेरे ज़मीन केचुओं की बरादरियाँ फल फूल रही होती हैं और मुतवाज़िन होती हैं। इसी तरह जहाँ केचवे हों वहाँ फसलें भी अच्छी होती हैं। हाल ही में मशहूर जरीदे साइंस में एक तहकीकी मकाला शाया किया गया जिसमें दुनिया भर में केचुओं की मौजूदगी का जायजा लिया गया। ये तहकीक दुनिया भर से 140 मुहक्किकीन ने अंजाम दी, जिसमें 7000 से ज़ायद मकामात से केचुओं के डेटा और माहौलियाती डेटा का जायजा लिया गया। ये तहकीक बर्रे-आज़म अंटार्कटिका को छोड़कर तमाम बर्रे-आज़मों के कुल 57 ममालिक में की गई। इससे कबल इन जानवरों के मुताल्लिक कभी भी इस कदर बड़े पैमाने पर डेटा जमा करना और इसका तज्जिया करना मुमकिन नहीं हो सका। इसलिए ये तहकीक अब तक केचुओं की आलमी मौजूदगी पर की गई सबसे बड़ी तहकीक है, और इससे हासिल होने वाले नताइज काफी हैरान कुन है। सबसे पहले तो इस तहकीक में पाया गया कि केचुओं की आलमी तकसीम जमीन पर रहने वाले जानवरों से बिल्कुल उलट है। इनकी कसरत गर्म इलाकों की निस्बत मोतदिल इलाकों में ज्यादा है। इस दरियाफ्त से हम माहौलियाती बका की पॉलिसियों में तब्दीली पर भी सोचने में मजबूर होंगे। मिसाल के तौर पर कुदरती इलाकों की हिफाजत की गर्ज से ममनू करार देने के लिए एक डेटा जो इस्तेमाल किया जाता है वो वहाँ पर मौजूद हयातियाती तनू को मद्देनजर रखता है, मगर अब तक इन मकामात की निशानदही के लिए सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों को शुमार किया गया और जमीन के अंदर रहने वाले जानवरों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये पांडा और उकाब की तरह किसी मुल्क के कौमी जानवर तो नहीं, मगर हमारे माहौलियाती निजाम में इनकी अहमियत कहीं ज्यादा है। ये वक्त है कि हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसियों में इन्हें और मट्टी में रहने वाली दीगर मखलूकात को भी शामिल किया जाए ताकि हयातियाती तनू को ज्यादा बेहतर अंदाज में बचाया जा सके। दूसरी दरियाफ्त ये हुई कि आलमी तौर पर केचुओं की तकसीम मौसमियाती अवामिल मसलन बारिश और दर्जा हरारत से तय पाती है। चुनाचे मकाले के मुसन्निफीन को खदशा है कि मौसमियाती तब्दीली का इन जानवरों की आबादियों पर असर पड़ सकता है। चूंकि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हर इलाके में मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए केचुओं पर क्या असर पड़ेगा इसकी पेशगोई नहीं की जा सकती। कुछ मकामात मसलन मुकम्मल तौर पर मुंजमद मैदानों में केचुओं की कुछ अनवा को फायदा भी हो सकता है, मगर केचुओं की ज्यादातर आबादियों पर इसके शदीद असरात पड़ सकते हैं, जिससे ये कुछ मकामात से गायब हो सकते हैं। इससे वो तमाम माहौलियाती खिदमात मुतासिर हो सकती हैं जो केचुए पसे पर्दा रहकर इंसानों को फराहम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि अब तक गैर मारूफ मगर इंसानियत के लिए इतने अहम नन्हे जानवरों की फिक्र करें, क्योंकि ये मट्टी में पोशीदा एक ऐसा खजाना है जो हमारे माहौल के लिए निहायत अहम है।